नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर बड़ी है क्योंकि आपको पता है एनआईए कोर्ट ने एक आदेश दिया, मतलब एक फाइनल आदेश दिया जहां पर 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया जो कि मालेगांव ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद की पूरी कहानी गढ़ी जा रही थी। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं इस जांच के अधिकारी जो थे एटीएस के, उन्होंने जो खुलासे किए, उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने होश उड़ा दिए। आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां पर एटीएस अधिकारी खुलासा कर रहे हैं कि कैसे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए, उनको उठाने के लिए फर्जी साजिश की गई थी और यह पूरा का पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया और पूरा का पूरा परमवीर सिंह उस वक्त इनके एटीएस के उस वक्त जांच के प्रमुख थे और एटीएस के ये जो नाम मैं ले रहा हूं महबूब मुजाबर, जो अभी आपके सामने आएंगे कैमरे पर, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने खुलासा किया और कैसे एक एक चीजें अब सामने आ रही हैं। तो सोनिया गांधी के और कांग्रेस की एक एक चीजें खुल गई हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ इस अधिकारी ने, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, परमवीर के खिलाफ इस अधिकारी महबूब मुजाबर ने खुलासा किया, सबूत दिखाए, सबूत बताए, उसके बारे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा आपको कहानी थोड़ा सा बयां कर देते हैं, फिर लिए चलते हैं आपको महबूब मुजाबर की वीडियो की तरफ, जो एटीएस के उस वक्त एक केस दिया गया था जहां भगवा आतंकवाद का पूरी षड्यंत्र और साजिश रची गई, जहां योगी आदित्यनाथ को भी नाम लेने के लिए कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को भी फंसा दो। यानी हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन इन हिंदुओं के पीठ पर आतंकवादी का ठप्पा लगाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या परमवीर सिंह के सोनिया के इशारे पर यह सारा कुछ चल रहा था और महबूब मुजफ्फर को पूरा का पूरा बलि का बकरा बनाने की पूरा षड्यंत्र और साजिश रच दी गई थी। कहानी की शुरू होती है, महबूब मुजफ्फर कहते हैं कि जो है परमवीर सिंह जो थे, परमवीर सिंह मुझे एक जांच के लिए सौंपते हैं, जो जांच थी कि भगवा आतंकवाद, यानी कि वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, वो 10 लोगों की टीम देते हैं मुझे, मेरे अंडर में, और मुझे सर्विस सीक्रेट फंड हमें प्रोवाइड किया जाता है, एटीएस की एक रिवॉल्वर प्रोवाइड की जाती है और ये कहा जाता है कि आप जाइए मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से पहले बातचीत करिए, उसके बाद उनको उठाकर लेकर आइए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उसके बाद महबूब मुजफ्फर के साथ क्या कुछ हुआ, पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने कैमरे पर खोला है और सोनिया गांधी, एटीएस के इस अधिकारी के पूरे वाक्यों ने, इसके पूरे रिपोर्टों ने होश उड़ाए हैं। आप देखिए पहले इनके वाक्यांशों का, फिर कुछ और सबूत और साक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए आखिरकार यहाँ पर महबूब मुजफ्फर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ।
आपने महबूब मुजावर को सुना। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया कांग्रेस ने ही, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने में इन्हें शर्म आई। सेकुलरिज्म का ढोल जो है ढिढोरा पीट दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक ने कहा था कि अगर देश का बंटवारा सही करना है तो मुसलमानों को भेज दो उधर, हिंदुओं को सभी लाओ, तभी ये बंटवारा होगा। लेकिन नेहरू और गांधी जी ने क्या सोचा, उनके मन की क्या उपज थी, क्या प्लानिंग थी, क्या कोई ये डील थी? क्योंकि 1885 में पैदा हुई कांग्रेस अंग्रेजों के एओहिम द्वारा स्थापित पार्टी, क्या अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी हिंदुस्तान का हित करेगी या अंग्रेजों का हित करेगी? ये 1947 का बंटवारा था या कांग्रेस की डील थी? ये सब कुछ अब एक एक करके सामने आ रहा आपके। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, और जो लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बांट दिया पाकिस्तान में, अरे अगर हिम्मत थी तो बांग्लादेश को बांटा। हिम्मत थी तो हिंदुस्तान में मिला लिया होता बांग्लादेश को ना। तब समझते कि बंगला जो है वहां पर माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी में इतना दम था कि वो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला लेती। बंटवारा कराया था, देश की सेना ने सब कुछ किया था, देश की सेना ने किया। अगर देश की सेना को आदेश मिलता तो देश की सेना पाकिस्तान के जो आज बांग्लादेश है, आज वहां पर जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, आज वो हिंदुस्तान में होता अगर इन्होंने हिम्मत दिखाई होती। तो साहब ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इनके काले कारनामे जानने चाहिए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, आपको लग रहा होगा मैं किसी खास पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं या किसी पक्ष में बोल रहा हूं, कतई नहीं। देश की सच्चाई बताना, आतंकी को आतंकी कहना, सच को सच कहना। अगर किसी पार्टी की खिलाफत और किसी पार्टी के पक्ष में बोलना है तो हाँ मैं हूं किसी के खिलाफत में, हाँ मैं हूं किसी के पक्ष में। लेकिन अगर ये पक्ष हिंदुस्तान के 110 करोड़, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, तो इस पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा हमेशा, और जो खड़ा हूं। अब आपको बताते हैं पूरा का पूरा वाक्य, जैसा कि आपने सुना यहां पर महबूब मुजावर ने क्या कुछ कहा। महबूब मुजावर की पूरी लाइन उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि भाई आप ये पैसा लो, ये रिवॉल्वर लो, ये टीम लो, और एक काम आपको करना है, जाके आप पहले जांच करिए। जांच करने के बाद आरएसएस प्रमुख सीधे तौर पर उन्हें भगवा आतंकवाद का नाम दिया कि भगवा आतंकवाद का एक कहानी गढ़नी थी, जो कि नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ी गई। कहानी गढ़ने के बाद मुझसे कहा गया जाके मोहन भागवत से मिलो। और मोहन भागवत से मिलने के बाद उनसे बातचीत करो और उनको उठाकर लेकर आओ, गिरफ्तार करके लेकर आओ। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि जब मैंने उनसे इस बात के लिए, पहले तो मैं गया, जांच किया, वहां पर सब कुछ देखा। जब मुझे पता चला तो मैंने इसके लिए मना कर दिया। जब मैंने मना किया तो परमवीर सिंह और उनके ऊपर अधिकारी कौन थे उस वक्त? सोनिया गांधी। क्या सुपारी दे रखी थी क्या किसी को? और उसके बाद ये अधिकारी जो महबूब मुजावर हैं, ये कहते हैं उसके बाद जब मैंने मना किया तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मेरे मना करने मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ये महबूब मुजावर अपनी लड़ाई लड़ते हैं और 10 साल पहले इनको जो है वो बरी हो जाते हैं मामले से। और उसके बाद यही जो अपने मामले में इन्होंने महबूब मुजावर ने सबूत सौंपे थे, एनआईए कोर्ट में भी वही सबूत, कुछ साक्ष्य लिए गए थे, वो भी साक्ष्य। और अब फैसला आया जहां पर कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा जैसे भगवावादी लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र और साजिश रची गई थी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब आपके सामने है। अब आप बताइए कि आखिरकार क्या ये भगवा आतंकवाद का नरेटिव कांग्रेस ने किस लिए गढ़ा था? क्योंकि जिसके खानदान का कुछ पता नहीं,
किसी के कुछ कौन, किसी के कुछ कौन, बाप कौन, दादा कौन, धर्म के, किस जात के, वो हिंदुस्तान में जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और भारत में हिंदुस्तान नाम तो दिया, लेकिन किस तरह से उसको सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीट दिया पूरे देश में। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पूरी की पूरी सच्चाई इसके पीछे क्या है, पूरा षड्यंत्र क्या है। आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइए। आगे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ प्रमोशन वीडियो हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट को बाई करके हमें सहयोग कर सकते हैं और हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।